उन्होंने मुझसे ये पूछा कि हाउ व्हेन आई एम नॉट अ मैरिज मटेरियल आई हैव रियलाइज्ड इट वेरी लेट इन लाइफ। मैंने बहुत ऐसी लेडीज देखी हैं जो बहुत खुश रहती हैं, बिंदास होती हैं, कुकिंग नहीं करती, साफ साफ बोलती हैं मुझे कुकिंग नहीं पसंद, मुझे नहीं करनी, बात खत्म। हाय ऑल, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, इनफैक्ट मैं ऐसा क्यों बोलूँ, हर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे है, राइट? तो 2024 में आप अपने अंदर जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और जितने भी सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं वो सब आपको मिले। सेल्फ रियलाइजेशन की एक बहुत 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 ईजी टेक्निक लेकर आज मैं आई हूँ। और पता है क्यों मुझे ख्याल आया इस टेक्निक का? एक्चुअली आई एम 38 नाउ, ओके, 38 प्लस। ट्रस्ट मी, बचपन से लेकर अब तक मुझे कभी भी न्यू ईयर आने की कोई खुशी नहीं हुई। मतलब मैंने कभी एक्साइटेड फील नहीं किया कि चलो न्यू ईयर आ रहा है, पार्टी करते हैं। खैर पार्टी करना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, इट्स नॉट अबाउट न्यू ईयर, बट बहुत पार्टीज करना मुझे वैसे ही नहीं पसंद। बट न्यू ईयर इन जनरल भी मैं कभी इंजॉय नहीं करती थी कि न्यू ईयर आया है तो कोई बहुत अच्छी बात है। तो पता है, सरप्राइजिंगली दिस टाइम आई एम एंजॉयिंग न्यू ईयर। मुझे अच्छा लग रहा है कि नया साल आ रहा है, एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए मौके मिलेंगे खुद में बदलाव लाने के, वगैरह वगैरह। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट 2024 दिस टाइम। सो कल रात को ऐसे ही मेरे मेडिटेशन के टाइम पे मैं सोच रही थी कि what a sweet change that I'm experiencing nowadays, and what might be the reason behind it. And then I realized maybe 2023 was a year for me जिसमें मैंने actually 2022 अक्टूबर से ही I started going through therapies, learning therapies professionally, quantum therapies, and then from last 2 years I'm associated with Brahma Kumari, so I'm into a very good spiritual routine. I'm getting a lot of knowledge about, you know, the whole yugas and kalpas and the mind, body, soul and so many things. उसकी वजह से there is something which has happened inside me which has changed me as a person, which is called as mind, body and soul alignment. जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे ये टर्म इतना हैवी लगता था, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट, कि पता नहीं क्या मतलब होता होगा, हिमालयस पे जाना पड़ता होगा, कैसे अलाइन होता है, व्हाट इज अलाइनिंग itself means. Now, you know, when I'm in this journey, I know that this is very 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 simple to align your mind, body and soul. The only thing that we need to do this is willingness and courage. That's it. बस ये चाहिए और फिर बहुत आसान है माइंड, बॉडी और सोल को अलाइनमेंट में लाना। तो 2024 पे ना मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप शुरू के महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में कोई से भी 15 दिन उठाइएगा और जो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। सिर्फ 15 दिनों में आप अपने अंदर एक ऐसा प्यारा सा चेंज देखेंगे कि शायद आपको मन करेगा कि आप इसको फॉर एवर प्रैक्टिस करें। फिर जब आप इसको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपके अंदर इंटरनलाइज हो जाएगा, आप अपने आप वैसे हो जाएंगे और फिर लाइफ और आसान लगने लगेगी। ऐसा कहते हैं कि जितना माइंड, बॉडी, सोल अलाइन होते हैं ना, उतना ही हम सतयुगी जीवन को महसूस करते हैं। खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि मैंने कैसे माइंड, बॉडी और सोल को सिर्फ एक टेक्निक के द्वारा बहुत आराम से अलाइनमेंट में लाना शुरू किया, एंड इट गेव मी लॉट ऑफ पीस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय एज वेल। सो लेट्स सी दैट। What exactly do we mean by mind, body and soul alignment? It's simple. आपके प्रेजेंट मोमेंट में या जो भी आप टास्क कर रहे हैं या जो भी आप फ्यूचर का टास्क प्लान कर रहे हैं, उस टास्क के प्रति, उस मोमेंट के प्रति, उस प्रेजेंट मोमेंट के प्रति, उस सिचुएशन के प्रति आपका माइंड भी सेम बात पे फोकस कर रहा है, आपकी सोल भी सेम बात पे फोकस कर रही है और आपकी बॉडी भी सेम बात के लिए एक्ट कर रही है। तो माने तीनों एक साथ अलाइनमेंट में है।
एग्जाम्पल लेते हैं, मैं मेरा ही एग्जाम्पल लेती हूँ। सो मानो कि कोई संडे का दिन है और आपने आज सोचा कि एक बुक आप पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो मुझे बहुत पसंद है कि मैं एक के बाद एक बुक्स फिनिश करते चले जाऊँ। हालांकि मेरी 4-5 ऐसी बुक्स हो गई हैं जो आधी 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 पढ़ी है, मैं फिनिश नहीं कर पाई। बट मुझे फिर बुक्स ख़त्म करना या किसी टॉपिक पे नॉलेज गेन करना, उसके नोट्स बनाना, उसको फिनिश कर देना अच्छा लगता है। तो एक दिन मैंने ये सोचा कि आज रात को 9 बजे तक मैं इस बुक को फिनिश कर लूँगी। अब दिन में मेरे पास मेरी किसी फ्रेंड का कॉल आ गया कि अर्पिता चल शाम को ना पॉटलक पार्टी कर लेते हैं, या फिर शाम को बाहर डिनर करने चलते हैं, या कुछ भी ऐसा। तो अब मेरा मन तो नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे मन में टारगेट है कि मुझे मेरी बुक कंप्लीट करनी है, लेकिन मैं मेरी फ्रेंड को मना नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि इसको बुरा लगे। तो मैंने उसको हाँ बोल दिया। अब जब मैंने इसको हाँ बोल दिया तो मेरी बुक तो पूरी नहीं हो पाई, और शाम को मैं चली गई फ्रेंड्स के साथ डिनर करने या पार्टी करने। अब जब मेरे आसपास पार्टी चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तब मेरा माइंड कहाँ है? मेरा माइंड है उस बुक में कि मुझे वो बुक कंप्लीट करनी थी। सिर्फ 30 पेजेस रह गए थे। अगर मैं यहाँ नहीं होती और घर पे बुक पढ़ रही होती तो आज का मेरा टारगेट पूरा हो गया होता। तो मेरा माइंड है बुक के पास और मेरी बॉडी कहाँ है? पार्टी में। प्रेजेंट प्रेजेंट मोमेंट कहाँ पर है बॉडी? पार्टी में, लोगों के साथ। माइंड बुक के साथ, और सोल जो ये चाहता था कि वो बुक पूरा करे, वो हो चुका है सप्रेस्ड। तो उसका तो अता पता नहीं है, वो अभी दब के बैठा है। तो ये क्या हो गया? ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हो गया एक बहुत बड़े मिसअलाइनमेंट का। तो माइंड, बॉडी और सोल बिल्कुल मिसअलाइंड है। इसी का एग्जाम्पल लेते हुए अगर हम ये देखें कि अलाइनमेंट का मतलब क्या है, तो अलाइनमेंट का मतलब होता कि मैं मेरी फ्रेंड को मना करती कि नहीं यार, आज ना मेरे कुछ प्लान्स हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी। और वो 4 घंटे जब मेरी बॉडी उस पार्टी में थी, तब मेरी बॉडी मेरे घर पे होती, मेरा माइंड उस बुक को रीड कर रहा होता, और मेरी सोल वो नॉलेज को पूरा गेन कर रही होती। तो इस वक्त क्या है? मेरा माइंड, मेरी बॉडी और मेरी सोल तीनों एक टास्क पे हैं। सो एवरीथिंग इज अलाइन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट। नाउ, क्यों ऐसा होता है? हम मिसअलाइनमेंट में क्यों आ जाते हैं? हम डेली लाइफ में मिसअलाइनमेंट में आते हैं। तो याद रखिएगा, ये ऐसे ओकेजन वाली चीज नहीं है। ये बिल्कुल भी ओकेजन वाली चीज नहीं है कि हफ्ते में एक बार ऐसा होगा, या 2 हफ्ते में, या 1 महीने में एक बार ऐसा होगा। चलता है, चला लेंगे, कभी कभी करना पड़ता है, बैलेंस मेंटेन करना होता है, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगी। पर पहले हम ये देखते हैं कि क्यों यहाँ पे अर्पिता ने अपनी फ्रेंड को मना नहीं किया और वो एक मिसअलाइनमेंट में गई। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, तो इसको बड़ा बना लेते हैं ये सोच के कि अर्पिता को पसंद ही नहीं है पार्टी करना। तो अब तो बार बार ऐसा होगा, हर 15 दिन में कोई ना कोई कॉल करेगा, कोई बुलाना चाहेगा। कभी कभी मैं भी बुलाना चाहूंगी दूसरों को अपने घर पे। अब लोग मेरे घर पे कब आएंगे? जब मैं उनके घर पे जाऊंगी। करेक्ट। वरना धीरे धीरे वो मेरे घर आना बंद कर देंगे, और मैंने पार्टीज में जाना बंद ही कर दिया अगर, तो धीरे धीरे वो मुझे बुलाना भी बंद कर देंगे, और फिर मेरा हक भी नहीं बनता कि मैं बुरा मानूं, है ना? तो देखो, ये जो बात मैंने बोली कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो भी मेरे घर नहीं आएंगे, ये कहाँ से आ रही है? दिस इज कमिंग आउट ऑफ फियर इनसाइड मी. And where this fear is coming from? This fear is coming from the conditioning that I have got from the society, from my childhood, from the parenting that I have got, from the college, the teachers, and everything. So everybody is responsible for that. So I'm not saying that I'm a victim. No, that's what even I might be teaching my kid कि बेटा ऐसे रहना पड़ता है, वरना नहीं चलेगा. Correct. सो दिस इज कमिंग फ्रॉम अ कंडीशनिंग. अब क्या कंडीशनिंग होती है? अंदर ही अंदर हम बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि अगर मैं मेरे दोस्तों से ऐसे टाइम टाइम पे नहीं मिली तो मेरी दोस्ती टूट जाएगी, है ना? मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ
नहीं रहेंगे। जब फ्रेंड्स ही मेरे साथ नहीं है तो मेरा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। जब मेरा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, लोग मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, तो मेरी इमेज का क्या होगा? करेक्ट। जब मेरी इमेज ही अच्छी नहीं रह पाएगी, मैं सबसे सपोर्ट ही लूज कर दूंगी, तो मेरे पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आएंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी तो लोगों से आती हैं। तो बात सिर्फ पार्टीज़ की नहीं है, हम ऑफिस में भी काफ़ी ऐसे काम जो हमें नहीं पसंद हैं, हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन का हिस्सा बन के रह पाए और कोई अपॉर्चुनिटी आए तो हम उसे ग्रैब कर पाए। बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादा गॉसिपिंग पसंद नहीं करते, चाय पे जाना पसंद नहीं करते, उनका मन करता है कि वो बस अपने काम से काम रखें और घर जाएं। पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ये तरीका अपना के भी सक्सेसफुल होते हैं। ज़्यादातर लोग सोशलाइजिंग करते ही इसलिए है जिससे कि व्हेन दे आर गोइंग आउट फॉर booze, they will get to know the news of other team members, the news from the senior managers, the VPs and all, that what's going to happen in the team in next 6 months. Is there any opportunity that I can grab? मैं बाहर जा सकूँ, मेरे को ऑन साइट मिल सके, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इंटरनली अंदर से उनको कभी मन नहीं करता कि वो बहुत सोशलाइज करें, पर सोशलाइज करना इम्पॉर्टेंट है, वरना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इसलिए वो सोशलाइज करते हैं। सो दिस थिंग माय फ्रेंड इज अ मिसअलाइनमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो हम इस पे नहीं आएंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे साथ कुछ नहीं होता है, हम बस थोड़े कम करेजियस होते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों में, दिस आर द शॉर्टकट वेज, इन सब चीज़ों में हम घुस जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म पे हम अपना नुकसान करते हैं, अपनी ग्रोथ का नुकसान करते हैं, अपनी सोल का नुकसान करते हैं, अपनी साइकी का नुकसान करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस का नुकसान करते हैं उस शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि कंडीशनिंग की वजह से हम इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं कि फ्रेंड्स छूट जाएंगे, सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह। एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम कभी भी हमारे फ्रेंड्स से या हमारे फैमिली से हमें नहीं आता है। सपोर्ट सिस्टम यूनिवर्स हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों के थ्रू भेज रहा होता है जब हम अपने आप से अलाइन होना शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके थ्रू वो सपोर्ट सिस्टम आ रहा होता है, हम उनको इतना इम्पोर्टेंट बना देते हैं कि हम खुद को भूलना शुरू कर देते हैं, जो हमें हमेशा हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ओके, अब हम ये देखेंगे कि ठीक है, कंडीशनिंग की वजह से मैं नहीं आ पा रही अलाइनमेंट में, तो अब मैं करूँ क्या। 2024 में ऐसे कोई से भी 15 डेज आप उठाएं जब आपको रोज सिर्फ ये लिखना है, रोज रात को, कि आज कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो मेरा करने का मन नहीं था पर मैंने किए। तो दिन में ऐसे 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, पर आप सारे लिखिए। 15 दिन तक सारे लिखिए, या मान लीजिए 1 महीने तक सारे लिखिए। एक ऐसा टाइम स्पैन जिसमें आपकी एक पार्टी भी हो जाए बाहर, आपको बच्चे के स्कूल भी जाना हो, दोस्तों से भी मिलना हो, ऑफिस का काम भी करना हो, घर के काम भी करने हो, ऐसा कोई महीना लीजिएगा। बच्चों की छुट्टी का महीना मत लीजिएगा। ठीक है, उसको लिखिए, रोज लिखिए कि ये मैं नहीं करना चाहती थी पर मैंने किया, रीजन बिंग दिस। ये मैं नहीं करना चाहती थी, मैंने किया, रीजन बिंग दिस। ऐसे करके 1 2 3 4 5 whatever count it goes to। अब जब आपके 15 दिन या 1 महीना पूरा हो जाए तो बैठ के देखिए उसमें से कौन से थे जो रोज 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 रिपीट हो रहे थे। ओके, रोज रोज रिपीट हो रहे थे या हर हफ्ते में रिपीट हो रहे थे, जो कम से कम 15 दिन में 2 बार या 3 बार आपकी लिस्ट में आ गए। वो कौन सी चीजें थी जो आपने करी। तो मानो आपकी फ्रेंड ने फोन करके बुलाया कि अरे वो भी मेरे पास आई हुई, आजा बैठ के बातें करेंगे, पर आप का मन नहीं था, पर आप फिर भी गए, तो आप उसको लिखेंगे कि मैं गई पर मेरा मन नहीं था। शाम को मेरा चाय बनाने का मन नहीं था, पर घर में कोई नहीं था तो मैंने बनाया, इसको भी आप लिखेंगे। लिखते वक्त ये मत सोचिएगा तो फिर कौन करेगा, घर में तो मैं ही थी, ऐसा नहीं सोचना है आपको। ओके, आपको लिखना है, आपको जो जो करने का मन नहीं था, वो जितनी भी चीजें आपने करी, आपको उनको लिखना है, और ऐसे करके अपने 15 या 20 दिन काटने हैं। अब आपको क्या करना है कि इनको डिफरेंट लेवल में सेग्रीगेट करना है।
कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। जैसे आप मुझसे पूछे तो मैं पार्टीज़ अब बहुत चूज़ करके करती हूँ, हर पार्टी में जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए पार्टीज़ में जाना लेवल 1 पे आता है। सो यू हैव टू सेग्रीगेट दिस इनटू डिफरेंट लेवल्स। सो फॉर मी इट्स ऑन लेवल 1। व्हाई? It's not that I don't like to meet people, I love to meet people, but I want to avoid late night parties. जो भी पार्टी 11 o'clock से ज़्यादा शूट करती है, 1 बजे 2 बजे 3 बजे, जो हमने शुरुआत में बहुत करी है, वो नेक्स्ट डे को बिल्कुल ख़राब कर देती है. नाउ आई एम अ काइंड ऑफ ए पर्सन हुज प्रायोरिटी इज़ टू वेक अप एट 4 AM और 5 AM. दो आजकल मेरा नहीं हो पा रहा है, पर मेरी कोशिश पूरी पूरी ये रहती है कि मैं सुबह उठूँ और कुछ चीज़ें, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करूँ या कुछ पढ़ाई लिखाई करूँ, वॉट एवर. अगर मेरे से ये मिस हो जाता है तो मेरा पूरा दिन उतना अच्छा नहीं जाता. सो दिस कम्स ऑन माई नंबर 1 प्रायोरिटी. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मेरा 1 प्रायोरिटी पे आ रहा है कि भाई ये नहीं किया तो मेरा दिन खराब, उसका ट्रिगर को मेरे को अपने लाइफ से एलिमिनेट करना है. तो मेरे लिए अगर मैं सुबह 4 बजे नहीं उठी तो मेरा पूरा दिन अच्छा नहीं जाता. आई फील लिटिल डिस्टर्ब कि यार आज मैं खुद के साथ टाइम नहीं बिता पाई. तो उसका ट्रिगर क्या हुआ? उसका ट्रिगर हुआ पार्टी, एक रात पहले की पार्टी. तो उस पार्टी से मुझे 9 बजे निकलना ही है. अब पार्टी स्टार्ट ही 9 बजे हो रही है तो मुझे पार्टी में नहीं जाना है. ठीक है, ये मुझे डिसाइड करना ही पड़ेगा. सो दिस इज माई लेवल 1 ट्रिगर. ये मेरा वो ट्रिगर है जो मुझे सोल से मिसअलाइनमेंट में ले आता है. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट. अब हम बाद में इस पे आएंगे कि हम इसके साथ डील कैसे करेंगे. अब हम आते हैं लेवल 2 या लेवल 3 पे. तो मान लीजिए कि आप मैरिड हैं, तो आपको कुकिंग नहीं पसंद. आपको कुकिंग नहीं पसंद, पर आप मैरिड हैं. बट अब आपके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या आपको शाम को या दिन में खाना बनाना पड़ता है. समहाउ देयर इज नो कुक फॉर यू, या आप कुक रख भी सकते हैं. वॉट एवर द सिचुएशन है, आपने एक लिखा कि मैंने कुकिंग की पर मेरा मन नहीं था पर मुझे करनी पड़ती है. दिस कम्स ऑन लेवल 3 और लेवल 4 काइंड ऑफ सिचुएशंस. इफ यू कैन हायर अ कुक, प्लीज हायर अ कुक. डोंट थिंक कि अगर मैं कुक नहीं करती सो आई एम नॉट अ गुड हाउस वाइफ, और आई एम नॉट अ गुड वाइफ, और आई एम नॉट अ गुड मदर. नो, दिस इज अगेन अ कंडीशनिंग. और यहाँ पे हम फिर से अपने सोल के अलाइनमेंट से बाहर जाते हैं. मैंने बहुत ऐसी लेडीज देखी हैं जो बहुत खुश रहती है, बिंदास होती है, कुकिंग नहीं करती, साफ साफ बोलती है मुझे कुकिंग नहीं पसंद, मुझे नहीं करनी, बात खत्म. तो ये भी एक कंडीशनिंग होती है जिसके तले जो औरतें हैं ना वो बहुत पिसती है कि उनसे रिक्वायर्ड है कि वो कुछ चीज़ें करें. लड़कों से भी रिक्वायर्ड होता है, पर यहाँ मैं ज़्यादा रेजोनेट लेडीज से कर पा रही हूँ इसलिए उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ. अब लड़कों से क्या रिक्वायर्ड होता है कि अपने वाइफ के, अपने बच्चों की सारे सपने वो पूरे करें. दिस इज रॉन्ग. किसी लड़के का नहीं बनता कि वो ज्यादा पैसे कमाए क्योंकि उसकी वाइफ को फॉरेन ट्रिप्स पे जाना है. नो, इफ यू कैन डू इट यू डू इट, बट यू डोंट डू इट आउट ऑफ प्रेशर. You should do it because you want to do it. So be very truthful with yourself. If you are trying to earn money for your wife so that she is happy, no, you have to come in a middle way. You have to tell your wife that this is not my thing that I should do. I need time for myself also. I want to give only these many hours in my office. Whatever money it fetches for us as a family, that should be enough for us. If you feel like you have to do extra things in your life, please try, to build up something for yourself so that you can earn, and then so that you can fulfill your wishes. So, not to be rude here, but this is something that you have to take stand for. Trust me, you have to do it. जितना आप खुद को कंडीशनिंग की तरह दबाते हैं कि मैं लड़का हूँ तो मेरे लिए ये करना ज़रूरी है वरना लोग क्या कहेंगे, आप हो गए मिसअलाइंड. जितना एक लड़की अपने आप को दबाती है कि मैं लड़की हूँ तो मुझे ये चीज़ें करना ज़रूरी है, आप हो गए मिसअलाइंड. समझिए, दिस इज योर सोल इज आउट ऑफ जेंडर. ये जो जेंडर में हम चीज़ों को बांटते हैं ना कि एक माँ है, ये तो मैंने बहुत सुना है कि आप माँ हो तो आपको सर्टन वे फील करना है. नहीं करती है माँ सर्टन वे फील.
नहीं करती है। बहुत सारी माओं को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, उनको मन भी नहीं करता वो अपने बच्चे को पूरे दिन देखे भी, सीरियसली। पर ये सब चीज़ हमें कब पता चलती है? जब हम दिल खोल के किसी को सुन लेते हैं, जब हम अपने आप को इतना खोल देते हैं कि सामने वाला हमारे सामने खुलना शुरू हो, तब हमें पता चलता है कि हाँ यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे एक्सपेक्टेड है लेकिन नहीं करना चाहते लोग, पर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इमेज, क्यों? क्योंकि उनके दोस्त, क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली, क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी, फिर वो जिएंगे कैसे? बस यहीं पे सारा सोल अलाइनमेंट खराब हो जाता है। तो आपको ऐसे रिबेलियस नहीं हो जाना है, पर धीरे 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 पॉइंट्स को देखें और जितनी चीज़ों को अलाइनमेंट में ला सकते हैं उनको लाइए। ला सकते हैं मतलब लाना ही है, आधी से ज़्यादा चीज़ों को। पार्टीज करना नहीं पसंद, नहीं करनी है। सुबह जल्दी उठना है, उठना ही है, चाहे कुछ भी, कोई कुछ भी कहे। कोई कहे कि तुम यहाँ नहीं आए तो तुम्हारी एक अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, मत जाइए। किसी के कहने से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटी नहीं जा रही है। वंस यू विल शो द डेडिकेटेड साइड ऑफ योर्स, यू नो, टुवर्ड्स योरसेल्फ, first as a priority, people will be attracted to you like a magnet. This is not possible कि you pay heed to yourself in a beautiful, in a genuine way and people don't give you opportunities. This is not possible. Trust me, this just we do out of fear. और फिर हम out of fear एक चीज करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, फिर चौथी करते हैं, और फिर डर से ही हमारा जीवन चलना शुरू हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, जबकि फर्स्ट प्लेस उस चीज की जरूरत ही नहीं थी। एनीवेज, मैं कहीं कहीं पहुंच गई। तो हम थे लेवल 2 पे। तो लेवल 2 आप देखेंगे ऐसी छोटी छोटी घर की चीजें जो आपको नहीं करनी है पर आपको करनी पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल कुकिंग आपको नहीं पसंद तो आप इतना मिनिमल कुक करिए जितना फैमिली के लिए ज़रूरी है। कभी मन है तो ज़्यादा कर लीजिए या बाहर से मंगा लीजिए या कुछ भी ऐसा। बट द मेन पॉइंट हेयर इज even if you are cooking, you know, for your family, for yourself, क्योंकि somebody has to cook, right? Then you should make it clear to your family very beautifully that you are not this kind of a person, but you like to cook because it's needed, it's a life skill. Yeah, so here the soul alignment will be that you make other people clear in a very genuine way that I don't like to cook, but I cook because it's needed for my family. That's it. And say it with a lot of confidence, you know. Feel the confidence while saying it, because it's not needed that you should be a good cook. It's not needed that you should look good always. No, not at all. So this is your level 2 things. Level 3 पे छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स आएंगे। बहुत छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं कि ऑफिस में आई हैव टू बी इन अ सर्टेन वे। मैं बहुत टॉकेटिव हूँ लेकिन मुझे चुप रहना पड़ता है क्योंकि ऑफिस में इतना अच्छा नहीं लगता। मैं खुद बहुत टॉकेटिव थी और मैं चुप भी नहीं रहती थी, मैं तो बहुत बोलती थी। खैर एनीवेज, फिर ड्रेसेस को लेके चीज़ें आ सकती है कि आपके इन लॉज के पास या आपके घर में वेस्टर्न ड्रेसेस इतनी अलाउड नहीं है तो आप इंडियन ड्रेसेस में ही रहते हैं, या पता है वाइस वर्सा भी हो सकता है। कई बार हम वेस्टर्न ड्रेसेस इसलिए पहनते हैं क्योंकि इंडियन ड्रेसेस पहनना इट्स नॉट इन, राइट? सो ये भी एक सोल मिसअलाइनमेंट है कि आप एक सर्टेन ड्रेस इसलिए पहन रहे हो क्योंकि उसको पहनने से आपकी इमेज अप होगी, लोग पलट पलट के आपको देखेंगे। यू नो, आपने मिनीज पहन रखी है या आपने ऑफ शोल्डर पहन रखा है, एंड यू हैव पुट ऑन योर लिपस्टिक एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड, सो पीपल आर टर्निंग अराउंड, योर हेड्स आर टर्निंग अराउंड, यू आर लुकिंग एट यू, सो यू आर एंजॉयिंग दैट, बट फॉर अ वाइल। बट अंदर से यू फील लाइक यार आई लुक सो ग्रेसफुल इन साड़ीज, आई शुड ऑलवेज वेयर साड़ीज इन ऑफिस ऑल्सो। मैं मेरे ऑफिस में हफ्ते में 2 बार साड़ी पहन के जाती थी। मुझे आधे लोग पूछते थे कि कोई ओकेजन है क्या? देन आई यूज्ड टू टेल देम नहीं, इन इंडिया आल्सो डू वी नीड ओकेजन टू वेयर साड़ीज। तो मैंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया था। देन कोविड केम अप तो मैं बहुत ज़्यादा उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो फर्स्ट सोल अलाइनमेंट आपको स्टार्ट करना है बड़ी चीज़ों से, जिनके होने या ना होने से आपके दूसरे 2 या 3 दिन गए काम से। अब माने कि अगर हम पार्टीज की बात करें तो ऐसे नहीं सोचना है आपको कि यू नो
अगर मैंने पार्टीज़ में जाने के लिए मना किया तो मेरा फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा? नहीं छूटता है फ्रेंड सर्कल। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है मेरे बहुत अच्छे खास क्लोज फ्रेंड्स के साथ, एंड दे न्यू कि अर्पिता नहीं बहुत देर तक पार्टी में रहेगी। तो मैं पार्टी में 7 साढ़े 7 जाती थी, जब ज़्यादा क्राउड आया भी नहीं होता था। 9 साढ़े 9 मैक्स 10 आई एम आउट। अगर मैं गई लेट हूँ, 8:30 9 बजे ही मैं पहुंची हूँ, तो मैक्स 11 आई एम आउट। न्यू ईयर पे भी बाय 11:30 आई एम आउट। सो क्यों? क्योंकि मुझे सुबह उठना है, मुझे वो मेरी सुबह पसंद है, दैट्स मी, दैट्स माई अलाइनमेंट विद माई सोल। सो आई पे यू टू दैट, ट्रस्ट मी। तब से लेकर अब तक मेरी फ्रेंडशिप्स इम्प्रूव ही हुई हैं, अच्छी ही हुई हैं। एक भी फ्रेंड मेरे लाइफ में अभी तक ऐसा नहीं है जो इसलिए मेरी लाइफ से गया हो या उससे मेरा टच इसलिए खत्म हुआ हो या कम हुआ हो क्योंकि मैं पार्टीज का हिस्सा नहीं बनी। बिकॉज टू बी इन टच विद द पीपल, टू बी प्रेजेंट इन देयर लाइफ ना, यू गेट मैनी अदर मोमेंट्स ऑल्सो। आप जब बात कर रहे हो आपको दिल से खुश होके बात करनी है। जरूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप सिर्फ पार्टीज में ही मेंटेन करते हो, रिलेशनशिप्स हम एक्चुअली अदरवाइज ज्यादा मेंटेन करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सोसाइटी की बताई हुई बहुत सारी बातें कि ऐसे 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 करने से आपकी लाइफ एक ट्रैक पे चलेगी, वो बहुत सारी बातें गलत है। आपकी लाइफ एक उससे भी अच्छे ट्रैक पे चल सकती है जब आप पहले अपनी सुनना शुरू करेंगे। और ट्रस्ट भी, जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, डर लगेगा, लेकिन आप करिए जो आपको ठीक लगता है। कि मुझे ये जॉब नहीं पसंद तो मुझे जॉब चेंज करना ही है, टेक अ चांस, टेक अ चांस। साथ के साथ कोई और काम शुरू करिए। अगर आप छोड़ सकते हैं, जैसे मैं छोड़ सकती थी, मुझे टेक्निकल जॉब में उतना इंटरेस्ट नहीं आता था, हो सकता है कि मेरी और हीलिंग के बाद मैं फिर से उस फील्ड में जाऊं, कुछ बहुत अच्छा कर ले जाऊं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मुझे ये पता था मुझे ये नहीं करना। आगे क्या करना है वो मैं नहीं जानती थी, पर मैं इस बात में श्योर हो गई थी कि बस बहुत हो गया, मुझे ये नहीं करना। आई हैड अ सपोर्ट, माई हस्बैंड सपोर्टेड मी, सो आई लेफ्ट माई जॉब। बट नॉट एवरीबडी कैन डू दैट। सो अपनी जॉब के साथ साथ पूरे खुले दिल से उस चीज पे काम करना शुरू करो जो आपको बहुत पसंद है। किसी भी टाइप की ड्रेसेस सिर्फ इसलिए मत पहनो क्योंकि लोग देखेंगे तो वो मेरे वाले में बहुत अच्छा फील करेंगे। अगर आपको कुकिंग पसंद नहीं है तो जबरदस्ती कुकिंग मत सीखते रहो कि जब तक मैं कुकिंग नहीं सीखूंगी ओ मेरी फेमिनिटी निखर के नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जो पसंद है, जैसा पसंद है वैसा करो। एक बात और, अर्न, जब लड़कियों को बोला जाता है कि उनको अपने पैसे खुद कमाने चाहिए, अपने पैसे हर इंसान को खुद कमाने चाहिए। और पैसे बहुत जरूरी होता है, ओके, पैसे कमाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप पैसे जिस तरीके से कमा रहे हो वो तरीका आपका सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए, वो सोसाइटी का बताया हुआ नहीं होना चाहिए कि ये वाली पढ़ाई करो फिर इस तरीके से पैसे कमाना शुरू करो और तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। आप करके देख लीजिए, पर वहां पे आप ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा रहे तो आप किसी से कम है, पर अगर आप सेल्फ ग्रोथ ही नहीं कर रहे तो उससे अच्छा तो जॉब करिए, क्योंकि फिर जॉब में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। जब खूब सारे कन्फ्लिक्ट्स में हम पढ़ते हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है और आपको बहुत लर्निंग करनी पड़ती है एज अ पर्सन भी, एज एज अ स्किलफुल पर्सन भी, तब हम बहुत सीखते हैं। पर हम ये सोच रहे कि नहीं, पैसे तो हाथ का मैल होता है, पैसे नहीं कमाने चाहिए, लड़की को घर बैठना चाहिए, घर देखना चाहिए। पर उस घर बैठने के चक्कर में हम कॉन्शियसली सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे पा रहे। तो बेहतर है कि हम पैसे कमाने का तरीका ढूंढें, क्योंकि वो रास्ता इतना पेचीदा होता है ना कि वो आपको सिखाई देता है। सो इफ यू आर सो सेल्फ कॉन्शियस एंड इवॉल्व एंड अवेयर पर्सन कि आप घर पे बैठे बैठे भी अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे पाए, इट्स ब्यूटिफुल। बट इफ यू आर नॉट, गो एंड ट्राई टू अर्न एटलीस्ट 5,000 अ मंथ, एटलीस्ट 5,000 अ मंथ, स्टार्ट डूइंग इट। वो 5,000 कमाने में इतना दिमाग लगाना पड़ेगा किसी की जेब से पैसे निकलवाने में कि आप सीखते चले जाएंगे और निखरते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना, आप पैसे नहीं कमा रहे तो आप किसी से कम हैं, पर फिर ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हम पैसे नहीं कमा रहे, घर पे हैं, तो क्या हम ग्रो कर रहे हैं। और ये भी आपकी सोल से अलाइन करेगा, ये तो मैं लिख के देती हूँ। आप धीरे धीरे जब अपनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करेंगे आपको लगेगा यार आई एम लैकिंग समवेयर, गोइंग आउट, टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंड हाउ पीपल प्ले विद द माइंड ऑफ others to earn money. That will give a different kind of a skill set to you to understand yourself, which is very very important. So हाँ, पहनिए जो पहनने का मन है, कमाइए कमाने का मन है,
नहीं कमाना मत कमाइए, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है करिए, कम टाइम स्पेंड करना है करिए, जैसा मन है वैसा करिए, बट द पॉइंट इज कि मन होना चाहिए। बिना मन हुए करना क्योंकि लोग क्या कहेंगे, दैट मेक्स यू कंप्लीटली आउट ऑफ अलाइनमेंट। तो ये कुछ बातें अब आप याद रखेंगे, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। आई एम हेयर ऑन अर्थ टू एक्सपीरियंस, not to suffer. The help and support comes to me through people, not from people. When I align with my soul, universe supports me through various people and situations. अच्छा, इससे पहले कि मैं ये वीडियो को ख़त्म करूँ, एक मुझे आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताना है। मेरे एक क्लाइंट थे, अभी भी हैं, उन्होंने मुझसे, मैं उनसे यही डिस्कस कर रही थी, माइंड बॉडी सोल, और उन्होंने मुझसे पूछा कि अर्पिता, ही इज़ मैरिड, ही हैज़ वन सन। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आई एम नॉट मैरिज मटीरियल, ओके। Now, when I am not a marriage material, I have realized it very late in life. So my soul alignment is not with marriage. But now I am married. I have a kid. अब मैं क्या करूँ, अब मैं अपनी सोल को अलाइनमेंट में कैसे लाऊँ? हाँ, तो वीडियो के शुरू में हम इसी के ऊपर मैं आपको बताने वाली थी। तो देखिए, जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं ना, जहाँ आपको रियलाइज़ हो कि yeah, this is something not in alignment with me, but now I'm stuck with it, then understand that karma is playing through you and through that person on its peak. Okay, now what does it mean? तो अगर आप एक किसी ऐसे बड़े, वैसे तो हर चीज़ कर्म है, पर किसी ऐसी बड़ी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ आपकी सोल को बाहर निकालना ही मुश्किल है, अब अलाइन करना मुश्किल है, अब आप डिवोर्स तो नहीं करेंगे, आपका बच्चा भी है, एंड दैट डजंट मेक सेंस ऑल्सो दैट यू हैव प्रॉमिस्ड समबडी फॉर द लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप एंड नाउ यू हैव कम इन टू स्पिरिचुअलिटी एंड नाउ फील लाइक, ओ आई शुड कम इन माई सोल अलाइनमेंट, और अब आप उस इंसान को डिवोर्स दे दे बिकॉज यू फील दैट मैरिज इज नॉट फॉर यू। नो, दैट्स नॉट अ थिंग, right? So the right thing here is to understand karma. Now, when we are entangled with other souls, okay, now what do we mean by entangled? कि हमारे दूसरे सोल्स के साथ गिव एंड टेक होते हैं, किसी के साथ हमारे अच्छे वाले गिव एंड टेक होते हैं तो हम क्या देते हैं, वो हमारे सोलमेट है, किसी के साथ हमारे बहुत पेनफुल गिव एंड टेक होते हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारे कार्मिक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्मिक की, जिनको हम सो कॉल्ड कार्मिक बोलते हैं। तो कार्मिक्स के साथ क्या होता है कि हमने उनसे कभी किसी जिंदगी में, इसी जिंदगी में या पहले किसी जिंदगी में इतना कुछ ले लिया होता है या उनको इतना दुख दे दिया होता है कि अब वो रिटर्न करने, उसका हिसाब किताब बराबर करने हमारी लाइफ में आए होते हैं। जब तक हम वो हिसाब किताब बराबर नहीं कर देते हैं तब तक हमारी सोल अलाइनमेंट में वैसे भी नहीं आ सकती। तो अब आपको क्या करना है कि इस टाइप की सिचुएशन में जो मैंने अभी आपसे शेयर करी, आपको फुल डिटैच होना है। डिटैचमेंट होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप सामने वाले इंसान को केयर नहीं करते, आप उनको प्यार नहीं करते, आप उनका ख्याल नहीं रखते, ऐसा नहीं है, पर आप एज अ थर्ड पर्सन अपनी सिचुएशन को देखते हैं और इसको अपनी ड्यूटी समझते हुए पूरे दिल से खूबसूरती के साथ उस ड्यूटी को निभाते हैं। अब आपकी सोल अलाइनमेंट में कब आएगी, जब आपको उनको जो वापस रिटर्न देना था, जिस भी पेन से आप गुजर रहे हैं, वो रिटर्न आपका खत्म हो जाएगा। नाउ दैट डजंट मीन कि आपका रिटर्न जो देना था वो खत्म हुआ तो आप दोनों अलग हो जाएंगे, आपका डिवोर्स हो जाएगा या आपकी डेथ हो जाएगी या उनकी डेथ हो जाएगी और आप अपने अपने रास्तों पे चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सेम शादी में रहते रहते वो रिटर्न वापस कर देंगे, वो जो आपको रिटर्न करना था वो आप रिटर्न कर देंगे, आप फुल डिटैचमेंट में होंगे, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप डिटैचमेंट में है तो उस डिटैचमेंट का रिफ्लेक्शन उस स्पाउस पे भी आएगा, वो भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू होगा, आप दोनों की एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री चेंज होना शुरू होगी और कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि अभी जो आपकी क्वेश्चन है उनके साथ और 5 साल बाद, डिटैचमेंट में आने के 5 साल बाद आपकी जो क्वेश्चन उनके साथ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा माहौल हो जाएगा आप दोनों के बीच का और आपके घर का, ये उतारते उतारते कि 5 साल बाद आप सेम शादी में रहेंगे, सेम इंसान के साथ रहेंगे, एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी आपकी उनके साथ,
सी शादी हमेशा फ्रेंडशिप पे चलती है। ऐसे सोचना कि आपकी शादी में जिंदगी भर रोमांस रहेगा, ये बहुत बड़ा मिथ है। इसमें बहुत सारी लेडीज बहुत सालों तक जीना चाहती हैं और यही रीजन बन जाता है उनके पेन का। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, शादी फ्रेंडशिप पे ज्यादा चलती है, रोमांस पे बहुत कम चलती है। ठीक है। तो जब आप अटैचमेंट में आएंगे, ये प्रैक्टिसेस करना शुरू करेंगे, उनका ख्याल रखना शुरू करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन उनके ऊपर भी आएगा। उनकी तरफ से भी बहुत चीजें चेंज होंगी, आपकी तरफ से भी बहुत चीजें चेंज होंगी, और कुछ ही सालों में आप अपना कर्मा रिपे कर देंगे, जितना भी आप सोच के आए हैं। अब इसके बाद ना, आपकी मेंटल स्टेट ही कुछ ऐसी होगी, आपकी कॉन्शियसनेस ही कैसे लेवल पे होगी कि आप खुद चाहेंगे कि इस इंसान को मैंने प्रॉमिस किया है और मेरे लिए अब बहुत इजी है कि मैं आराम से जिंदगी इसके साथ काट पाऊँ, और आप पूरी जिंदगी काट लेंगे। किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमारी जिंदगी से ही चला जाता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का मतलब ये होता है कि हमें उनको जो भी रिटर्न करना था वो हमने रिटर्न कर लिया, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्रेश पेज। बस इसका ख्याल रखिएगा बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन, कि जब आप फ्रेश पेज से उनके साथ स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो न्यू कर्मा फॉर्म नहीं करना है। उनको कुछ ऐसा बहुत बड़ा नया दुख नहीं देना है जिसके चलते आपकी फिर से उनके साथ एक कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाए। तो हाँ, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है। जब आप माइंड बॉडी सोल को साथ में लाने की कोशिश करेंगे, तो जो हिकअप्स आएंगे ना बीच में, जितने भी हर्डल्स आएंगे, वो आपको आपके अंदर के और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के, यूनिवर्स के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चले जाएंगे, और धीरे 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 आपका वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ओके, बहुत 35 मिनट्स ऑलरेडी हो गया, वीडियो लंबा हो गया है, सॉरी, बट आई थिंक मैंने कुछ क्लियर किया होगा माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट पे, जो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ अवेयरनेस में रहिए, जो चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं उनको ज़्यादा नहीं करिए। आपको इस प्रोसेस में, सी वन वीडियो में आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो इस प्रोसेस में आपको कोई परेशानी हो, आप मुझसे बात करना चाहें, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग ले सकते हैं और थेरेपीज भी ले सकते हैं। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, ओनली इफ you have courage to do it and a little willingness. चलो देन, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। मैं चलती हूँ, और कमेंट बॉक्स पे मुझे अपने क्वेश्चंस लिखिएगा, आई ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू, बाय बाय।